नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर, पता है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। आज आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है फुली कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और चैप्टर 7 का आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, तब आपको बेहतर से समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो, अगर आप लोग देख लिए होगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए समझते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जानते हैं। देखो बाबू, एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर, देखो ए और बी कोऑर्डिनेट दिया है इसमें रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। मतलब AB के लाइन सेगमेंट पर P लाई कर रहा है। मतलब एक आपका AB लाइन सेगमेंट है, देखो A हो गया, B हो गया, ये आपका लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट दिया है इसमें -2, -2, राइट। अब B दिया इसमें 2, -4। अब P इसी लाइन सेगमेंट पर है, तो मैंने कह दिया इस AB लाइन सेगमेंट पर P यहाँ पे होगा, इस जगह पर। ठीक है, और क्या दिया, गिवन दिया इसमें बाबू, गिवन है जो आपका AP है वो 3/7 ऑफ AB है। ऑफ AB मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, राइट। तो पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, तो हमने कहा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P को मान लिए ऑफ P इक्वल टू x, y, ये हमने कह दिया, राइट। और क्या दिया है, जो AP है 3/7 ऑफ AB, यानी कह सकते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इस AB को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। ओके, लेट कहूँगा, लेट AP इक्वल टू 3x मान लेते हैं। जब डिवाइड में रहेगा बाबू तो रेशियो के फॉर्म में है, इसलिए मैंने AP को 3x मान लिया और AB को क्या मान लिया, 7x। तो मुझे बताइए आप कि देखो AP कितना है आपका 3x है और AB कितना आपका 7x है, तो PB कितना होगा। तो PB निकालने के लिए क्या करेंगे, 7x में से 3x को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4x। तो कर सकते हैं देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू, AP कितना है 3x है और PB कितना है 4x है, x चला गया, कितना है 3/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3:4, यानी कि जो ये P पॉइंट है इस AB को, ठीक है बाबू, जो ये P पॉइंट इस AB को 3:4 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आगे समझ में, तो आप अब सेक्शन फॉर्मूला से आप लोग इजी से फाइंड कर लोगे P का कोऑर्डिनेट। ओके, आइए सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। ये पॉइंट जो P है इसका कोऑर्डिनेट क्या था, हमने माना था x, y, राइट। तो कहेंगे x फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 3 2 6 हो जाएगा, फिर प्लस 4 2 8 -8, क्यों, यह माइनस दिया हुआ है, अब 4 2 8 -8 हो जाएगा, अपॉन में 3 + 4। y इक्वल क्या करेंगे, देखो 3 4 12 -12 प्लस, अब 4 2 8 -8 अपॉन 3 + 4। यहाँ x को लिखेंगे हम लोग 6 -8 अपॉन 7 कामा y इक्वल टू -12 प्लस माइनस होता है 8 हो गया, और 3 + 4 7, कितना आ गया बाबू, देखो 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा अपॉन 7, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू बाबू सेम साइन है, ऐड होगा तो -20 अपॉन 7, कहेंगे हेंस
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल कितना आ गया -2/7 कॉमा -20/7। ये आपका आंसर हुआ। ओके आया समझ में आपको? देखो बाबू यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होगा, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बाबू, समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, ए बी आपका दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बाबू, ए और बी दो कोऑर्डिनेट दिया है इसमें, ए और बी। ठीक है, यहां पे ए दिया है -2,2 और बी दिया हुआ है 2,8। ये दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में है, देखो 1 2 3, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। इसको P1 कह दिए, इसको P2 कह दिए, इसको P3 कह दिए। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स है, यानी कह सकते हैं ये जो पॉइंट P2 है, ठीक है, ये पॉइंट P2 जो यहाँ पे है आपका, मतलब इस लाइन सेगमेंट का बीचों बीच है। तो P2 का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कहेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2 क्या आएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि रेशियो जब बीचों बीच होगा, रेशियो इक्वल होगा, 1:1 के रेशियो में होगा। तो इनको ऐड करेंगे -2 + 2 अपॉन 2 कामा 2 + 8 अपॉन 2। मतलब ये बीच में है तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, AP2 और P2B। कहेंगे देयरफॉर यहां पर लिखेंगे AP2 ओके इज टू P2B किस रेशियो में होगा, 1:1 में। यहाँ P2 निकल गया कोऑर्डिनेट, ये देखो 2 में से 2 गया 0/2 कामा और 2 + 8 10/2। यहाँ 0 होगा, 0 को 2 से डिवाइड कर 0 आता है, यहाँ 5 होगा। ये आपका कोऑर्डिनेट निकल गया किसका, P2 का। ठीक है, अब क्या समझेंगे P1 का, तो ध्यान दो बाबू। P2 कितना आया कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कहेंगे 0 हो गया और 5 हो गया। अब P1 निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ P1 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि इन दोनों का ये बीच में है। ठीक है, तो कहेंगे AP1 इज टू P1 P2 इक्वल टू 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो कहेंगे यहाँ पे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे -2 + 0, -2 + 0 अपॉन कितना हो गया 2 कामा और 2 + 5/2 कितना आएगा, -2 + 0 -2 होगा अपॉन 2 और 2 + 5 कितना आ गया 7/2। कुछ कटेगा, कट गया, कितना 1 टाइम्स में। कहेंगे -1 कामा 7/2। ये किसका आ गया, P1 का। P2 निकल गया, P1 निकल गया, अब P3। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं बाबू। देखो P2 का यहाँ फाइंड कर दिए, P1 का फाइंड कर दिए, अब P3 निकालते हैं, कैसे निकलेगा, इसको इरेज करता हूं। ये कितना आ गया, P1 यहाँ निकल गया आपका -1 कामा 7/2। अब यहाँ लिखे P3 लिख देंगे आप लोग। ठीक है, और फिर नाउ लिखेंगे अब
देखो बाबू, ये P3 है ना, इस P2 और B का क्या बीचों बीच है, तो ये भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कहेंगे P2 P3 P2 P3 इज टू P3 B 1:1 के रेशियो में करेगा। ये निकालना हमें फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करो, 0+2 अपॉन 2 कामा 5 + 8 अपॉन 2, कितना आएगा 2/2 कामा 13/2, कुछ कटेगा, कट गया, 2 से 2 गया 1 टाइम्स में, मतलब 1 कामा 13/2 आंसर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, यही जो 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करे ना पॉइंट्स, उसी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P1 पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ P2 पूछा और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 पूछा, तीनों कोऑर्डिनेट पूछा है। तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे असल में, जब कहेगा 4 इक्वल पार्ट्स में होगा तब। तो लास्ट में से आप ऐसे लिख सकते हो, हेंस, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1, P2 and P3 इक्वल टू -1, 7.2, 0,5 and 1, 13.2 आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, और आपको शुरू में लिख दीजिएगा स्टेटमेंट में कि यहाँ पे लेट P1, P2 and P3 be the points that divide line segment AB into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप इसको लिखिए स्टेटमेंट को, तब जो मैं बताया था वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, जिसका 3 पॉइंट है, जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, ये पूछा P1 P2 P3 क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, ये क्या कर रहा है, 10 कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। बाबू रोम्बस का एरिया पूछा है, राइट। इफ इट्स वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिया हुआ है, 4 वर्टिसेस दिया हुआ है, क्योंकि रोम्बस के 4 वर्टिसेस होते हैं, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में दिया, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और यहाँ पे रोम्बस है, क्या रोम्बस है। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और हमने इसके ए वर्टिसेस क्या मान लिया, 3 0 दिया हुआ है। जो पहला वर्टिसेस है इसका ए मान लिया, जो 3 0 है। दूसरा क्या 4 5 है, जो बी है आपका। उसके बाद सी कितना है, -1, 4 है, और डी कितना है, -2, -1 है, राइट। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस। बाबू देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये होता है, याद रखिएगा। तो डायगोनल देखो, ये अपर डायगोनल है, ये देख रहे हो, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रोम्बस
फाइंड करने से पहले मुझे पता है एरिया नंबर क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मुझे डायगोनल तो पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। तो AC फाइंड करते हैं। AC क्या होगा और क्या फाइंड करें, BD। ये आपका डायगोनल है, AC भी डायगोनल है और BD भी डायगोनल है। तो AC क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम AC फाइंड कर लेंगे। तो AC कैसे निकलता है, रूट में ये होता है ना, किसी को आप x2 मान सकते हो, तो हम इसको मानते हैं x2 माइनस x1, मतलब -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बताइए यहाँ पे, तो माइनस सेम साइड एड होता है -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बताइए, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस में होगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और +16 कितना आ गया बाबू यहाँ पे 32। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर रूट है 32, 16 इंटू लिख सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का है, तो लिखेंगे 4√2 यूनिट। 4√2 आपका यूनिट आ गया। यहाँ कुछ मीटर सेंटीमीटर होगा, बट इसमें दिया तो नहीं है कि मीटर है सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग 4√2 यूनिट लिखेंगे। अब देखो AC फाइंड कर लिए, अब हम लोग फाइंड करेंगे BD। लिखेंगे BD इक्वल टू, अब BD फाइंड करेंगे रूट में, ओके, इसको x2 मान लेते हैं, 4 माइनस -2 का कंप्लीट होल स्क्वायर है पूरे का। ठीक है, प्लस अब देखो 5 माइनस -1 का कंप्लीट का होल स्क्वायर है, कितना आएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, बताइए 4 + 2 6 का होल स्क्वायर और यहाँ भी 6 का होल स्क्वायर, कितना आएगा बताइए, यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ कुछ है 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2 हो गया, तो कहेंगे 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर। इसमें से 6 का होल स्क्वायर तो किसका है, इसमें से एक 6 बाहर निकल जाएगा, तो 6√2 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। क्या हमसे पूछा है, एरिया ऑफ रोम्बस से पूछा है, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस से पूछा है, रोम्बस पूछा है, क्या होगा ये भी पूछा था हमसे। इसको मैं इरेज करता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल AC इंटू BD। मतलब AC कितना दिया हुआ है, जस्ट फाइंड करते 4√2 इंटू BD कितना है 6√2। बताइए यहाँ पे 1/2 4 इंटू √2 कितना 2 ही हो जाएगा, 6 कट गया आपका, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, 10 बनेगा। बाबू आज हम क्या समझे पता है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आज ये हम समझे। अगर यहाँ तो कोई आपको डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना ना भूलें। लेकिन हाँ, कभी भी मैथ्स से नहीं डरने का, जब अमित पांडे से पढ़ने का। हमेशा खुश रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड का तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत क्या अब करीब आ रहा है। तो मन लगा कर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप लोग कई बार प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए। ठीक है, अभी नहीं कि एक बार यहाँ समझ गए क्या छोड़ दो, नहीं, एक बार समझ गए तो इसे आप लोग खुद से दोबारा लगाइए। इसको 1 बार 2 बार 3 बार लगाइए तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और बाबू अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना आप पक्का ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।